नमस्कार दोस्तों। ईडी ने एक बार फिर से अपना खेल दिखा दिया है दोस्तों। और ये अब की बार राजस्थान में दिखाया है। राजस्थान में अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत के ऊपर ईडी की रेड पड़ी है दोस्तों। और उसके अलावा जो बीजेपी के माफ कीजिएगा, कांग्रेस के पूर्व शिक्षा मंत्री रहे हैं जो राजस्थान में, उनके ऊपर भी रेड पड़ी है। उनके ऊपर जो रेड पड़ी है वो कुछ दिनों पहले जो राजस्थान में एक पेपर लीक मामला हुआ था उसको लेकर पड़ी है दोस्तों। और इनके ऊपर जो लगातार कांग्रेस के नेताओं के ऊपर रेड पड़ रही है या सभी विपक्ष के नेताओं के ऊपर रेड पड़ रही है, इससे आप समझ सकते हैं कि ईडी किस दिशा में कार्य कर रहा है, ईडी किसके इशारों पर नाच रहा है, ये आप सब जानते हैं। जैसे जैसे पास आते जा रहे हैं वैसे वैसे बीजेपी सरकार ईडी तोते को पिंजरे से जो है निकालती है और विपक्षियों के घर पर बैठा देती है। कुछ दिनों पहले आपने देखा कि कैसे अभिषेक बनर्जी ने जो है बीजेपी के लिए कुछ मुश्किलें खड़ी की तो उनके ऊपर ईडी की रेड डाल दी गई। उसके बाद संजय सिंह ने संसद में सवाल पूछे तो उनके ऊपर रेड डाल दी गई। फिर केजरीवाल के ऊपर रेड डाल दी गई। और अब जैसे कि आप जानते हैं 10-15 दिन के बाद जो चुनाव का दौर शुरू हो जाएगा और राजस्थान में चुनाव है। और भारतीय जनता पार्टी की जो स्थिति है राजस्थान में वो किसी से छुपी नहीं है। और ये स्थिति इससे डर कर ही, इसके डर से ही जो है ईडी की रेड लगातार डाली जा रही है। और इस पर सीएम गहलोत का बहुत बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि जांच अपनी जगह है लेकिन जांच एजेंसियों के द्वारा जो आतंक फैलाया जा रहा है उसको बंद कीजिए। बिना किसी नोटिस के किसी भी जो है कि घर जाकर ईडी रेड कर देती है, ये किसी भी मायने में सही नहीं है। आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं केंद्रीय जांच एजेंसियों का आतंक, बिना नोटिस प्रदेश अध्यक्ष के ठिकानों पर छापे। सीएम गहलोत ने कहा है कि लगातार ईडी देश भर में आतंक मचा रखा है। और गोविंद डोटासरा के यहां भी उन्होंने रेड की है क्योंकि वे भी बीजेपी के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे थे दोस्तों। आप ये समझने की कोशिश कीजिए कि जो भी बीजेपी के खिलाफ बोलेगा, जो भी बीजेपी के खिलाफ लड़ाई लड़ेगा, उसका अंजाम क्या होगा। और जो भी यदि विपक्षी नेता है और वो भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लेता है, इसका मतलब वे दूध का धुला हो जाएगा। बीजेपी के पास एक ऐसी वॉशिंग मशीन है, उसमें जो है भ्रष्टाचारी नेता डालो और बिल्कुल साफ सुथरा दूध से धुला हुआ नेता निकालो। ऐसा ही बीजेपी करती है क्योंकि पिछले दिनों में जो भी नेता बोलता है उसके ऊपर रेड डलवा दी जाती है। आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं राजस्थान में कांग्रेस नेता के कई ठिकानों पर प्रवर्तन निदेशालय की कार्रवाई पर सीएम अशोक गहलोत ने हमला किया है। और उन्होंने कहा है कि ईडी देश भर में आतंक मचा रही है। और गोविंद डोटासरा के यहां पर भी उन्होंने रेड की है क्योंकि वे भी बीजेपी के खिलाफ जनता की लड़ाई लड़ रहे हैं। और वहीं सचिन पायलट ने भी इसकी कड़ी निंदा की है। और साथ ही सीएम अशोक गहलोत ने जो उनके बेटे वैभव गहलोत पर ईडी का समन भेजा जा रहा है उसके ऊपर भी गहरी नाराजगी जाहिर की है। दोस्तों आपको बता दें कि लगातार पिछले कुछ दिनों से जो विपक्षी नेताओं के ऊपर रेड डल रही है उसका कारण आप समझ सकते हैं, ये चुनाव का डर है। और चुनाव का नहीं, चुनाव से होने वाली हार का डर है दोस्तों। जो भी ऐसा दिखाई दे रहा है कि ये मजबूती की स्थिति में नेता दिखाई देता है तो उसको या तो जेल डाल दो, झूठा मुकदमा डाल के उसके ऊपर, या फिर ईडी की कार्रवाई रच दीजिए। आप स्क्रीन पर देखिए कि अशोक गहलोत ने कहा है कि डोटासरा पर ही नहीं, वैभव पर भी कई केस है। उन्होंने कहा है कि अगर वैभव के होटल हैं तो मुझे भी तो पता चले। सीएम ने कहा है कि कांग्रेस में आते ही ईडी ने हुडला को भी तंग करना शुरू कर दिया है। अब वैभव गहलोत को भी ईडी का नोटिस जो है देकर जवाब मांगा है। और सीएम गहलोत ने कहा है कि ईडी की तलाशी सिर्फ खबरों में लाने के लिए होती है और चुनाव के बाद कुछ भी नजर नहीं आता और न ही इससे कुछ उनका निकलता है। बीजेपी वाले कांग्रेस की गारंटी से घबरा गए हैं, इसीलिए जो है वे समन भेज रहे हैं। दोस्तों अशोक गहलोत ने कहा है कि किस प्रकार से बीजेपी जो ईडी को छोड़ती है वो केवल खबरों में आने के लिए छोड़ती है कि इस नेता का दामन जो है इस नेता के जो है बहुत ही चरित्र को एक उल्टा रखने की कोशिश करती है जनता के सामने। और वो केवल चुनाव के लिए करती है और चुनाव के बाद उस पर कोई भी आरोप सिद्ध नहीं हो पाता है। इसके ऊपर सचिन गहलोत ने भी जो है माफ कीजिएगा, सचिन पायलट ने
अपना ट्वीट किया है और ट्वीट आप देखिए। उन्होंने कहा है कि राजस्थान कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा जी के यहां ईडी की रेड में जो हुई है उसकी मैं कठोर शब्दों में निंदा करता हूं और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के जो बेटे हैं उनके ऊपर जो समन दिया गया है उनकी भी निंदा करता हूं। भाजपा के इस तरह के हथकंडों से कांग्रेस के नेताओं को डराया नहीं जा सकता। प्रदेश के सभी जो कार्यकर्ता हैं और जनता है इसका कड़ी निंदा करते हैं दोस्तों। ऐसी कार्रवाइयों का जो अंजाम है वो केवल चुनाव तक ही रहता है। चुनाव के बाद इनका किसी भी प्रकार का कोई नतीजा नहीं निकलता है। ये केवल खबरों में लाने के लिए होती है। जैसा अशोक गहलोत ने बताया कि ईडी जो काम करती है वो बीजेपी के इशारों पर करती है और वो जो काम होता है वो केवल चुनाव में हाईलाइट होने के लिए होता है कि इससे कुछ ना कुछ वोट बैंक को सरकाया जा सके इधर से उधर, लेकिन नतीजा कुछ भी नहीं निकलता, खाली हाथ रह जाते हैं दोस्तों। इस विषय पर जो भी आपकी राय है वो कमेंट में जरूर रखिएगा और यदि आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसी ही राजनीतिक खबरें हम आपके पास बार बार से पहुंचाते रहेंगे दोस्तों। एक नई अपडेट के साथ आपके बीच आएंगे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।